मयूर जानी जी, आप गुजरात में हैं, आप गुजरात के बहुत सक्रिय पत्रकार हैं। आप वो पत्रकार हैं जिन्होंने बस में प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू किया था, तमाम बड़े बड़े नेताओं का इंटरव्यू किया आपने गुजरात से। गुजरात की आंधी तूफान बन के दिल्ली पहुंची और थम गई। अब इसके राजनीति में क्या मतलब नजर आते हैं मयूर जानी आपको? माइक अनम्यूट कर लो मयूर। आज जो अभी सुप्रीम ने स्टे कर दिया कन्विक्शन पर, अब बातें सब हम लोग कर रहे हैं। मुझे 2-3 सवाल मेरे मन में है, अभी मैं उसका समाधान कैसे होता है आने वाले दिनों में, उस पर मेरी निगाह जो है वो टिकी हुई है। एक तो ये है कि मैंने सुना आज अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि भाई हमने जैसे ही फैसला आया तो हम तुरंत गए सभापति के पास और कहा कि अब देखिए इनको रीइंस्टेट करने का आप तुरंत जो है वो कार्रवाई शुरू कर दीजिए। पर कह रहे कि वो फिर वो मंत्रालय ये मंत्रालय वाला कुछ मामला चल रहा है। खरगे साहब ने भी कहा कि जितनी जल्दी दिखाई थी इनको इनकी सदस्यता को दूर करने की, अब क्या उतनी जल्दी दिखाएंगे इनको रीइंस्टेट करने की? क्योंकि ये जो फैसला अभी आया, नरेंद्र भाई को मैं जितना समझता हूं, मैं जितना जानता हूं, उनकी राजनीति को करने के तरीके को लेकर जो मेरी समझ बनी हुई है इतने सालों में, ये इनके लिए जो है एक चोट है इनके अहंकार पर या तो इनकी एक जिद पर। ये फैसला सुप्रीम ने स्टे दिया कनेक्शन पे अभी, पर उनके लिए ये एक तरह से ये अपने निजी तौर पे इनको ये अपनी हार मानेंगे और ये मान के चलेंगे कि उनका वो जो सोचते थे, वो जो चाहते थे वो हुआ नहीं। मैं पहले से हमारे जितने भी कार्यक्रम हुए इस पूरे मुद्दे पर संजय भाई, मैं कहता आया हूं कि जब आपको शुरुआत का सबसे पहला अगर कार्यक्रम दर्शकों को और आप सबको याद हो तो मैं कहता था, तब भी मैंने कहा था कि ये कोई सिंबॉलिक जेस्चर नहीं है, ये जेल में बिल्कुल उनकी इनका अगर चला बस तो ये जेल में डालकर रहेंगे। वो चाहते थे भी लेकिन वो हो नहीं पाया, अब ये हो नहीं पाया। तो जो हो नहीं पाया है वो नरेंद्र भाई, मैं जितना उनको समझता हूं, वो इसको जो है एक निजी हार के तौर पर लेंगे। और अब इसके चलते कितनी जल्दी रीइंस्टेट हो सकते हैं राहुल गांधी लोकसभा में बतौर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सदस्य के तौर पर, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या वो इसी जो मॉनसून सेशन का जो सत्र चल रहा है, क्या इसी सत्र में वो भाग ले पाएंगे? क्योंकि आप सोच के देखिए, ये दृश्य आप सोच के देखिए कि जिस तरह से अभी अब जो हम सब लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से एक माहौल बना हुआ है राहुल गांधी के प्रति, अगर वो अब उसके बाद फिर इंडिया अलायंस बन चुका है, अगर इस सत्र में राहुल गांधी की सदस्यता जो है वो रिइंस्टेट हो जाती है और 8 तारीख से जो वो अविश्वास प्रस्ताव पर भी बातचीत होनी है, ऐसे में अगर राहुल गांधी संसद में प्रवेश करते हैं और ये जो इंडिया अलायंस बना हुआ है जिस तरह से अगर वो उनका स्वागत करेगा और नरेंद्र मोदी साहब वहां उस समय बैठे होंगे, अगर उनको उपस्थित अगर रहना पड़ा, आप वो दृश्य सोच के देखिए कि कितनी बड़ी चोट जो है उनकी जिद पर और उनके अहंकार पर पड़ेगी। तो क्या वो उस स्थिति को महसूस करना या उसकी अनुभूति करना चाहेंगे नरेंद्र भाई? मुझे लगता है कि उनकी प्रकृति के हिसाब से वो नहीं चाहेंगे। तो मैं उतना उत्साहित या मतलब चीजों को लेकर के, अब कानून के रूप से अगर देखा जाए, अब जिस तरह से उनको उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी, वो भी एक बहुत बड़ा एक सवाल था। क्योंकि लोकसभा या राज्यसभा का जो सचिवालय होता है वो तो सीधा राष्ट्रपति के अंडर में काम करता है, लेकिन जिस तरह से फैसला लिया गया था वो भी पूरी तरह से कोई संवैधानिक तो था नहीं। लेकिन क्या उतनी जल्दी अब करते हैं? क्योंकि ये तो हो गया, चलिए अब ये यहाँ तो स्टे हो गया, जैसे राकेश जी डॉक्टर पाठक साहब कहते थे कि भाई अभी ये कोई आखिरी फैसला नहीं है, अभी स्टे हुआ है कन्विक्शन पे। लेकिन इससे ही जो है बहुत बड़ी चोट लगी है नरेंद्र भाई के, उनके अपने अहंकार पर, उनकी अपनी जिद पर। और वो सोचते हैं जिस तरह से, वो सिर्फ मन की बात नहीं करते, मैं आपको बताऊं, उनका एक अपना मनोविश्व है। उस विश्व में हर चीज वैसे ही होती है जैसे वो चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि वैसे ही हर चीज हो जो सोच रहे हैं, और वही सही है और वही होना चाहिए। तो संविधान या वो आपने सुना भी होगा, बहुत सारे बार बोले भी हैं कि मैं तो वो हूं जिन्होंने बहुत सारे कायदे जो है वो जो उसको नष्ट कर दिया, उसको निकाल बाहर कर दिया। तो उनका सोचने का तरीका बहुत अलग है। तो ये मुझे तो ये है कि मैं आशंकित हूं कि इसी सत्र में क्या राहुल गांधी संसद में बैठ पाएंगे, मुझे इस पर बड़ा डाउट है अभी। और वो दृश्य की कल्पना आप भी करके देखिए सब, कि वो अगर नरेंद्र भाई बैठे हो इस तरफ और राहुल गांधी आ रहे हो, और फिर वो एक दृश्य अगर वो एक ऑप्टिक्स जो है क्रिएट किया जाएगा, क्योंकि ये लोग भी तो समझ रहे हैं ना अभी।
अभी हो क्या रहा है, कांग्रेस और बाकी सब दल जो हैं अब इस चीज को बड़े देरी से लेकिन समझ चुके हैं कि एक दृश्य खड़ा करने को भी एक जो है वो एक कला है, और वो भारतीय जनता पार्टी ने इसमें महारत हासिल की थी। अब ये लोग भी कर रहे हैं, ये लोग भी जो है कभी जबरदस्त रूप से अभी आईटी में भी जो है काफी एग्रेसिव हो चुके हैं। तो वो दृश्य उनको कितना विचलित कर सकता है या कितनी पीड़ा दे सकता है, तो क्या वो पीड़ा सहन करना चाहेंगे नरेंद्र भाई, ये एक मेरे मन में सवाल है। तो ये मैंने आपको अभी अपने जो मन में था सोच रहा था मैंने बता दिया आपको। मयूर भाई देखिए, कांग्रेस के नेताओं की बात सुनिए, वो कह रहे हैं, प्रवक्ता कह रहे हैं कि टमाटर 230 रुपए किलो हो गया। अब किसी ने कह दिया खाना छोड़ दो, तो इसमें कौन सा बड़ा भारी गुनाह लग गया। मतलब इतना भी आप त्याग, राष्ट्र इसमें त्याग नहीं कर सकते कि आप टमाटर खाना छोड़ दीजिए। अब कांग्रेस के नेताओं को ये बात भी बुरी लगती है, लेकिन जो कांग्रेस के नेताओं को बुरी लगती है, क्या वो देश को भी बुरी लग रही है? देखिए, गनीमत है कि अब तक ये नहीं कहा जा रहा है कि सांस लेना छोड़ दो, तब तक ठीक है। अब जब ये बात आ जाए कि अब सांस लेने की क्या जरूरत है भाई, छोड़ दो, देश का ही तो भला होगा इससे, कम ऑक्सीजन जो है खर्च होगा, जितना कम लेगो सांस। जब तक ये नहीं कहा जा रहा, मुझे लगता है तब तक तो ठीक ही होगा, क्योंकि अब क्या कहें, वही लोग हैं जो 450 के सिलेंडर जो कंधे पर रख के निकल पड़ते थे, कहते थे कि बहुत हुआ ये महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, है ना। फिर वो वही प्याज के दाम को लेकर जो हुआ था, आप सबको याद है ना। तो तब तो कोई ये नहीं कहता था कि प्याज खाना छोड़ दो, तब तो कोई नहीं कहता था कि गैस से चूल्हा जो है जलाना छोड़ दो। तो ये जो बात कर रहे हैं, ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं गुजरात के, और सरकारी प्रवक्ता भी हैं ऋषिकेश पटेल, ये उनकी बात कर रहे थे, जिगर दोषी साहब जो है, उनका ये बयान था। फिर उन्होंने जो है उसको रिट्रैक्ट भी किया, उनको लगा कि बहुत गलत दे दिया मैंने, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये मेरा कहने का तात्पर्य ऐसा नहीं था। लेकिन हमने भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे पूरे देश में ऐसे बयान नेताओं के सुने हैं जो कहा कि नहीं खाओगे तो मर थोड़ी जाओगे, मत खाओ। तो अब मुझे इसमें इसलिए आश्चर्य नहीं होता है कि मैं लगातार ये जो कवर कर रहा हूं इस पार्टी के शासन को, क्योंकि मेरी पत्रकारिता शुरू ही हुई भारतीय जनता पार्टी के शासन से। 1998 में जब केशुभाई पटेल फिर से जो है मुख्यमंत्री बने, तब से मैं पत्रकार बना। तो मैंने कांग्रेस का शासन तो यहाँ बतौर पत्रकार देखा नहीं है, मैंने बीजेपी का ही देखा है, तो मैंने उन्हीं को कवर किया हुआ है, ठीक है। तो ये उनकी बहुत पुरानी प्रकृति है और पद्धति है कि वो जो करेंगे वो शुद्ध होता है एकदम, मतलब वो वही होता है, वही सच है, वही यम है, वही नियम है। और बाकी अगर कोई करता है तो फिर उससे बड़ा कोई घोर पाप हो नहीं सकता है, अगर वही चीज कोई और कर दे तो। महंगाई अगर वो बढ़ा रहे हैं तो कह रहे हैं कि भाई वो तो है ही कहां, और फिर वो पता नहीं किस अलग अलग तरह के धड़ और सिर धड़ बिना के जो वो बहाने देना शुरू कर देते हैं या जो निवेदन देते हैं, वो वही लोग दे सकते हैं, क्योंकि उनकी बनावट ऐसी हुई है कि किसी भी, मतलब एक कहावत है ना कि आप, मतलब हमारे गुजराती में है तो मैं उसको हिंदी में सिर्फ समझाने की कोशिश करूंगा। नहीं, पहले गुजराती में बोलिए, फिर हिंदी में बताइए, गुजराती सुनने में अच्छा लगता है। नहीं, वो फिर जाति विशेष का नाम भी आ जाता है, तो वो नहीं लूंगा मैं। आज जान दीजिए ना, हम लोग भी मुकदमा अरे नहीं सर, छोड़िए, तो अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो पर वो गिरे फिर भी टंगड़ी ऊंची, आप समझ रहे हैं, कहा कि वो गिरे लेकिन फिर भी कह रहे कि एक टंगड़ी मेरी ऊंची है, एक टांग तो ऊंची है मेरी, तो वो गिरा हूं मैं, गिरा नहीं, देखो मेरी टांग एक ऊंची है, वो देखो, है ना, दोनों टांग मेरी गिरी हुई नहीं, एक टांग ऊपर है मेरी। तो उस तरह की मानसिकता है, उसमें क्या कर सकते हैं। अब ये बात, दूसरी बात, ये जो कह रहे थे, अब ये सरकार ने ये अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद जितने भी निर्णय लिए हैं वो तो अलग है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सरकार ने पिछले 9 साल में जितने बहुत सारे जो ऐसे कानून पास किए हैं, वो भी बहुत सारे ऐसे हैं जो असंवैधानिक है, जिस पर जो विधिवत रूप से, संवैधानिक रूप से, जो संसद के नियम के अधीन जो काम होना चाहिए, जिस तरह से चर्चा होनी चाहिए या निर्णय जो आप पर थोपा गया है, वो जो उसकी ड्यू प्रोसेस होती है, वो जो होनी चाहिए, वो नहीं हुई। ऐसे बहुत सारे निर्णय हैं, तो ये एक नहीं है, वो तो वैसे अगर ये कभी भी जब सत्ता पलटेगी तो पता नहीं, ये पूरा 9 साल जो है वो इतने बड़े घोटालों का काल जो है इस देश में याद रखा जाएगा। और संवैधानिक से लेके हर चीज की जो है, मतलब आप समझ लीजिए कि ब्रूटली कहते हैं ना कि मर्डर किया गया है हर चीजों को, हर प्रोसेस को, हर उस प्रोसेस को जो कि जरूरी है इस देश को चलाने के लिए। तो वो तो जब अब ये लोग जब जाएंगे, जब इनकी विदाई होगी, उनको डर भी तो यही है कि विदाई अगर हमारी हो गई तो फिर तो हम तो यहाँ शायद रह नहीं पाएंगे, कहीं और बाहर जाकर रहना पड़ेगा।
यहाँ निकल जाना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ उनके साथ फिर जो अगर जस्टिस हुआ तो इनमें से कोई अंदर, मुझे नहीं लगता कोई बाहर रह पाएगा। अच्छा, दूसरी एक और बात, में मेरे पास अभी आज जानकारी आई है पर वो पुख्ता नहीं है, पर मैं चाहूंगा आप सभी जो वरिष्ठ लोग हैं मेरे, आप संजय भाई और डॉक्टर साहब, एक जानकारी यह है कि लवासा में, महाराष्ट्र के लवासा में अब सरदार पटेल की जो हमारी प्रतिमा है उससे भी ऊंची प्रतिमा जो है वो नरेंद्र मोदी साहब की बनने जा रही है। ये एक समाचार है, मैं उसको क्रॉस चेक नहीं कर पाया हूं, पर बात ऐसी नहीं आई, खबर तो आई है ऐसी, अब पता नहीं सही है कि नहीं, हमने भी कहीं देखी थी सोशल मीडिया पे, लवासा में बन रही है। मैं क्षमा करिए मयूर भाई और राकेश जी, जब आप लोग ना, मुझे लगता है कि आप मोदी जी के विरोध में आप लोग थोड़ा सीमा लांघ जाते हैं। जब जेपी नड्डा जी ने सार्वजनिक रूप से घोषणा करी कि वो देवताओं के देवता हैं, तो क्या आपको क्या लगता है कि देवताओं के देवता की प्रतिमा इसमें सबसे ऊंची प्रतिमा नहीं होनी चाहिए? और आप लोग कहते हैं कि वही पटेल की प्रतिमा में चीन को भी ठेके दिएगा, चीन के सामान लगाया, तो ये वसुधम कुटुंबकम का ये तो राज हमारा था ना, कि पूरी दुनिया परिवार है हमारा। तो अगर नरेंद्र भाई जी की, भाई मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मोदी मयूर भाई अपने जो है उनको भाई कह के बोलते हैं, तो मेरी तो हिम्मत नहीं है, मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी कहता हूँ, मयूर भाई उनको भाई कह के बोलते हैं, नरेंद्र भाई। तो अगर देवताओं के देवता हैं, उनकी प्रतिमा इतनी ऊंची लग रही है, लगाने का प्रस्ताव अगर आता है, तो मुझे तो लगता है कि ऐसा होना चाहिए। कौन ऐसा आदमी आया होगा जो यहाँ बैठ के रूस और यूक्रेन के युद्ध को रुकवा दे? अब आप लोग कहेंगे कि मणिपुर का तो नहीं रुकवा पाए, तो इतने छोटे छोटे मुद्दे ये गृह मंत्री देखें, हमारा प्रधानमंत्री पूरे दुनिया के मुद्दे देखता है। रात को 8 बजे हम लोग बात करेंगे कि इस राहुल गांधी की वापसी के बाद अब मजबूत हुए इंडिया से कैसे निपटेंगे मोदी जी।